टैली में अगर आप किसी कस्टमर को परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन दे रहे हैं और वो आपके मेन अकाउंट या स्टॉक में ऐड हो रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में टैली का एक ऐसा सीक्रेट फीचर सीखेंगे जो आपकी ये दिक्कत हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत है आपका वेबनेट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल आखिर कहाँ और क्यों होता है। ऑप्शनल वाउचर एंड परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे कि हमें जब कस्टमर सिर्फ रेट पूछता है या एडवांस बिल मांगता है लेकिन एक्चुअल सेल्स नहीं होता, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस, कोटेशन, अनकम्फर्ट ट्रांजैक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस कोटेशन बनाने में जब कस्टमर सिर्फ रेट पूछता है या एडवांस बिल मांगता है लेकिन एक्चुअल सेल्स नहीं हुआ, तब हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरा है अनसर्टेन सस्पेंड ट्रांजैक्शन, जब आपने माल भेज दिया पर पार्टी से कंफर्मेशन मिलना बाकी हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे। फिर तीसरा है फीचर्स प्लानिंग रिमाइंडर, अगले महीने के किसी फिक्स खर्चे को पहले से ड्राफ्ट करके रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, इसका डेमो प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इन सारी शॉर्टकट की इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब टैली प्राइम के स्क्रीन पर। यहाँ पे जितना भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसे आराम आराम से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर आप कोई शॉर्टकट कीज भूल जाते हो तो यहाँ पर आप इसे वन बाय वन करके रीड कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टेप ए, स्टेप बी और स्टेप सी सीखेंगे। तो चलो हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ। अब यहाँ पर हमने वी प्रेस किया वाउचर के लिए, और हम यहाँ पे सेल वाउचर या परचेस वाउचर में जाके इसकी एंट्री कर सकते हैं। F9 प्रेस किया। F9 पे यहाँ पे हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल किया। यहाँ पे हमने कैश लिखा कि कैश में अगर हमने खरीदा है तो फिर उसके बाद कंट्रोल+A कर दिया परचेस अकाउंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे परचेस अकाउंट क्रिएट किया। परचेस जो है वो परचेस अकाउंट के अंडर में आता है, अंडर ग्रुप में आता है। कंट्रोल+A करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। स्टॉक आइटम पे हमने माउस बनाया और माउस यहाँ पे हमने कंट्रोल+A करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखी। क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसका पर रेट लिखा कि कितने का है, और यहाँ पे हमने इसे कंट्रोल+A करने से पहले कंट्रोल+L किया, ऑप्शनल वाउचर, ठीक है। ऑप्शनल वाउचर हमने यहाँ पे किया। फिर हमने कंट्रोल+A करके सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम F8 सेल वाउचर के अंडर में गए, और सेल वाउचर में हमने यहाँ पर सेंट्री डेटर का नाम लिखा, सुरेश या सेंट्री डेटर, कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। और किस अंडर ग्रुप में आएगा? सेंट्री डेटर के अंडर में आएगा। इसे भी कंट्रोल+A करके हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल+A अगेन हमने दोबारा से किया, और यहाँ पर हमने सेल का वाउचर बनाया। सेल जो है वो सेल अकाउंट के अंडर में आएगा। इसको हमने कंट्रोल+A करके सेलेक्ट किया। फिर हमने यहाँ पे स्टॉक जो बनाया तो उसको सेलेक्ट किया, माउस। उसके बाद हमने यहाँ पे माउस लिखा कि 3 क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 की जगह 2 क्वांटिटी लिख दिया, और हमने लिखा कि पर क्वांटिटी हमने 900 में सेल किया। अब यहाँ पे ऑप्शनल स्टेटस आपको शो नहीं करा तो कंट्रोल+L प्रेस किया, ठीक है। अब कंट्रोल+L करने के बाद कंट्रोल+A करके हमने सेलेक्ट किया। बाहर आए, डिस्प्ले में जाकर हमने यहाँ पे डे बुक किया। डे बुक में जाके हम ऑप्शनल वाउचर की एंट्री चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दोनों एंट्री शो कर रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या इस एंट्री का इफेक्ट हमारी स्टॉक समरी एंड ट्रायल बैलेंस में हुआ है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले में जाके स्टॉक समरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हमने चेक किया, तो देखो यहाँ पे इन दोनों एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक समरी के अंदर भी यहाँ पे हमारे स्टॉक नहीं दिखाएगा। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले और डे बुक में हम गए। यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 2 सीखा कि अगर आपको स्टॉक समरी में इफेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल+L हमने क्या किया, इसे ऑप्शनल से रेगुलर वाउचर में एंट्री को कन्वर्ट किया कंट्रोल+L करने से। अब आप अगेन डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप स्टॉक समरी चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कितना सामान सेल किया है या परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इफेक्ट हो रहा है जब हमने कंट्रोल करके उसे रेगुलर में चेंज किया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में दोबारा से आप यहाँ पे दोबारा से प्रेस करेंगे। अब इसी एंट्री में परचेस अकाउंट में जाएंगे, और यहीं पर ही अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं Alt+P की कमांड देकर आई प्रेस करेंगे, Alt+Z कर देंगे। तो जूम करके जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें सप्लायर ने क्या किया है, सामान हमें दिया है। हमने यहाँ पे सामान सप्लायर से खरीदा है, तो यहाँ पे इनवॉइस करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेल वाउचर में जाते हैं स्टेप नंबर 3, तो ये हमें क्या दिखाएगा, जब हम बिल दे रहे हैं किसी कस्टमर को, तो Alt+P करके यहाँ पे हमने कमांड दी, Alt+P, और उसके बाद यहाँ पे हमने आई प्रेस किया, Alt+Z किया, क्योंकि ये हम प्राइम में कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपने जूम करके देखा तो परफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पक्का बिल नहीं है। ये बिल हमने इसलिए दिया है कि हो सकता है वो पार्टी हमसे सामान क्या करेगी, खरीदेगी, या हो सकता है कि नहीं खरीदेगी। तो इसलिए ये कच्चा बिल देने के लिए हमने परफॉर्मा एंट्री में चेंज किया, ऑप्शनल वाउचर के थ्रू कंट्रोल+L का यूज़ किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने रेगुलर वर्सेस ऑप्शनल वाउचर का यूज़ किया है, और उसके बाद हमने प्रिंट किस तरीके से निकाला। तो टिप है कि स्टूडेंट के लिए कि जब आपको परफॉर्मा इनवॉइस देना हो, यानी कि किसी कस्टमर को कच्चा बिल देना हो, तो तब आप ऑप्शनल वाउचर का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल+L का यूज़ कर सकते हैं। और ये नीचे जो 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 को करके दिखाएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगली वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। बाय।